हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस होंगे। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। तो ये एक स्पेशल रीडिंग होगी आपके लिए और मैंने सोचा कि आज थोड़े से हीलिंग मैसेजेस के ऊपर रीडिंग की जाए, क्योंकि मैं ख़ुद एक ऐसी एनर्जी फ़ील कर रही थी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फ़ील कर रही थी और एनर्जीज़ के हवाले से। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अचानक बैठे बैठे रोना आने लग जाता है और अपनी लाइफ का रिव्यू लेने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा डर होता है शायद अपने लव्ड वंस को खोने का। इनसिक्योरिटी अचानक से होने लग जाती है और हम बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल अकेले हैं, वॉरियर हैं, फ़ाइट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। डिफरेंट चीज़ें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल इसी तरह की एनर्जी मैं आज फ़ील कर रही थी। अगर आप लोग भी ऐसी एनर्जी फ़ील कर रहे हैं या समटाइम्स आप लोग ऐसा फ़ील करते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लोग ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसा मैं इस वक्त इन दिस वेरी मोमेंट फ़ील कर रही हूँ, तो मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग कभी भी इस तरह की परेशानी में ना जाएं। आप लोगों की जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएं और आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा। क्यों नहीं होगा, आप वर्दी हैं। और आज की ये रीडिंग ख़ास तौर पर आपके लव्ड वंस को लेकर है, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर है और फोकस हमारा आपके लव रिलेशनशिप पर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास हमेशा की तरह। पहला कार्ड वी हैव ऑल इज़ वेल। Option number 2 is you are safe. And option number 3 is courage. बहुत खूबसूरत हैं तीनों कार्ड्स। आपको जो पसंद आता है पिक्चर्स से या वर्ड्स, अगर आपको कोई अट्रैक्ट कर रहे हैं आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हैं जैसा आपका दिल करे। वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अपने जहन में अपनी परेशानी रखें, वो बात रखें जो आपको टाइम टू टाइम पिंच करती है या जो भी परेशानी है आपकी, उसको अपने जहन में रखें। हम देखेंगे कि इन पाइल्स में क्या आता है आपके लिए मैसेज स्पिरिट की तरफ से, क्या हीलिंग मैसेजेस हैं, आपको क्या इस वक्त जानने की ज़रूरत है आपके मसले के रिगार्डिंग, हम जानेंगे। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया था, ऑल इज़ वेल, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और सबसे पहले इसी कार्ड को हम पढ़ लेते हैं। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू विद हिडन ब्लेसिंग्स, यू विल सून अंडरस्टैंड। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, आप हौसला और हिम्मत बिल्कुल भी मत हारिएगा और हर चीज़ आपके फेवर में काम कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ब्लेस्ड नहीं हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ नहीं आ रही हैं, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सब कुछ काम कर रहा है, आपके फेवर में हर चीज़ हो रही है, बस आपने ट्रस्ट करना है और फिर ये हिडन ब्लेसिंग्स आपके सामने रिवील हो जाएंगी। तो ये बहुत खूबसूरत पहला मैसेज है जिससे हमने स्टार्ट किया है।
लेट्स सी। तो पहला कार्ड वी हैव 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, फायर बहुत ज़्यादा है, तो कोई फायर साइन ज़रूर है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इट्स ओके। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। आप लोग इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, और शायद एक ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि ये चीज़ भी आपको टाइम टू टाइम या सम टाइम्स डिस्टर्ब करती है, पिंच करती है कि आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, मेहनत की है, काश कोई हो जो मुझे संभाले, काश कोई हो जो मेरा साथ दे, काश कोई हो जो मुझे अंडरस्टैंड करे, जैसे आप चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंड किया जाए। आपको एक ब्रेक चाहिए शायद। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, आप लोगों की ये ख्वाहिश रही है कि आप एक फैमिली टाइम स्पेंड करें, आपकी एक फ़ैमिली हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है आपने ज़िंदगी में, और आपने हमेशा ये चाहा है कि आपकी एक फ़ैमिली हो। आपने इस फैमिली का ख्वाब सजाया है, आपकी इमेजिनेशन में हमेशा ये हैप्पी फैमिली रही है। और शायद आपके पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिली, आपका ये ख्वाब अभी तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, और आपको स्पिरिट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये ख्वाब आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। विद द वर्ल्ड कार्ड आप अपनी ज़िंदगी का ये तकलीफ़ दे साइकिल ख़त्म करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, और आपकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू होने वाला है। और आपको ये बताया जा रहा है कि ऑल इज़ वेल। बहुत जल्दी आपका ये ड्रीम, आपका ये गोल पूरा होने वाला है। अगर आप फाइनेंसिस की वजह से भी परेशान हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसिस भी बेहतर होने वाले हैं। आपको कोई जॉब ऑफ़र आने वाली है, या आपको कोई प्रपोज़ल भी आने वाला है। एक तो अगर आप अपने लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि उनके साथ भी आपकी यूनियन बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। उनके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में एक प्रपोज़ल आने वाला है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपने सिर्फ रिसेप्टिव मोड में रहना है, रिसेप्टिव रहना है। आज स्पिरिट की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने ये नहीं कहना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी में ये हैप्पी फैमिली का ख्वाब अधूरा रहेगा हमेशा, मुझे जो भी इंसान मिलता है वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, मैंने हमेशा ख़ुद हर चीज़ करनी है, अपने लिए स्टैंड हमेशा मैंने ख़ुद लेना है, मुझे किसी ने अंडरस्टैंड नहीं करना है। तो इस तरह के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से आपने बाहर आना है, और आपने हमेशा अपने लिए अच्छा कहना है। आपसे स्पिरिट की तरफ से ये कहा जा रहा है। कुछ ऑरेकल्स हम देखते हैं, फिर और इस पर हम बात करेंगे। तो पहले हमारे पास आया अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और स्पिरिट ने आपसे ये कहा है कि वो भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको हील करने में आपके एंजल्स। देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स आया और हमारे पास मैन होल्डिंग अ हार्ट आया। तो कोई है जो आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आ रहा है और कमिटमेंट लेकर आ रहा है, आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहा है, ऐसा गिफ्ट जो आपको फुलफ़िल करेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपको लिटरली अपना दिल कोई देना चाहता है, कोई आपके साथ अटैच होना चाहता है, आपको समझना चाहता है, डीप लेवल पर आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है। देन वी हैव थर्ड चाक्रा, जो कि सोलर प्लेक्सस चाक्रा है।
और देखिए अमेजिंगली हमारे पास फिर से सोलर प्लेक्सिस चाक्रा 2 दफ़ा आया है। नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और सोलर प्लेक्सिस चाक्रा आप लोगों को पता है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का, सेल्फ़ इस्टीम का कार्ड है। और अगर आप अपना कॉन्फिडेंस कम होता हुआ महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं अपने गोल्स अचीव, आपका जो भी ख्वाब था हमेशा से अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं हैं, तो आपने ये नहीं सोचना। आपने अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर रखना है और कॉन्फिडेंट रहें कि आप वर्दी हैं, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल है। देन वी हैव अवेयरनेस, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आ गया, इसको हम सेंटर में रख देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने बहुत वेट किया है। आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं और वो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वो सेटल डाउन हो आपके साथ। और जो लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसे लगता है आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। अगेन अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, ईदर वे आपने स्ट्रगल की है और आपने वेट किया है और इमेजिन किया है हमेशा एक हैप्पी फैमिली को। और आपसे ये कहा जा रहा है कि इट्स वर्थ द वेट। आपने जितना इंतज़ार किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। और जो आपका रिलेशनशिप बनेगा, यानी जब आपकी शादी होगी, जब आप एक मैरिड लाइफ गुजार रहे होंगे, वो बहुत खूबसूरत लाइफ होगी। और आप यकीनन ये कहेंगे कि जो वेट आपने किया, इट वाज वर्थ इट। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि आज स्पिरिट आपको ख़ास तौर पर ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान के साथ बंधने से जो आपको समझे ना, जो जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कंपैटिबल ना हो, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट करें। और जब इतने वेट के बाद आपको कुछ मिलेगा और कुछ ऐसा मिलेगा जो आप ही के लिए बना होगा, जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होगी, जिसके साथ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मैच होगी, तो आप ख़ुद कहेंगे कि यस, इसीलिए इतना वेट करना पड़ा। कुछ बहुत खूबसूरत, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। और आपको ये कहा जा रहा है कि ऑल इज़ वेल। जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उनके पीछे जाएं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि इन्जॉय करके अपने काम को करें। ये मत सोचें कि आप थक गए हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। येस, इट्स ओके टू फील लो समटाइम्स, ह्यूमन है बिल्कुल। लेकिन मुसलसल उस एनर्जी में आपने नहीं रहना है। आपने हमेशा ये नहीं सोचना है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अब आपको सेटल डाउन होना है, अब आपको एक ब्रेक चाहिए। आपने ये नहीं सोचना। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसको इन्जॉय करके करें, पैशन के साथ करें, एनर्जेटिक होकर करें। और ये मत सोचें कि शादी कब होनी है, कमिटमेंट कब मिलेगी। क्योंकि जितना आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिस चीज़ को आप फोकस बना लेते हैं, वो फिर आपसे आगे जाती है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जिस चीज़ को आप फोकस बनाते हैं, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने फोकस ये बनाया हुआ है कि पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, मुझे मेरा नहीं हो सकता, तो फिर आप वही अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा ये याद रखिएगा कि यूनिवर्स ऑलवेज़ मैचेस। जो हम हैं, जो हमारी एनर्जी है, यूनिवर्स हमारे साथ वो मैच करता है। जो हमें चाहिए वो हमारे साथ मैच नहीं होता है। यानी अगर आप ये कहेंगे कि आई वॉन्ट ट्रू लव, तो आपको मज़ीद वॉन्ट की एनर्जी मिलेगी। वॉन्ट से ये लगता है कि हम डेस्परेट हैं किसी चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे आई डिज़ायर ट्रू लव, तो आप डेस्परेट नहीं लगेंगे और यूनिवर्स आपके साथ मैच करेगा ट्रू लव। और आपने कहना है कि आई एम लव, आई एम ट्रू लव, आई एम वर्दी ऑफ लव। ये एफर्मेशंस आपने कहनी है। आपने कभी ये नहीं कहना कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई डिज़ायर। बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है जब आप ये कहेंगे कि आई डिज़ायर लव, आई डिज़ायर अ हैप्पी, हेल्दी, बैलेंस्ड
रिलेशनशिप। आपने ये नहीं कहना कि आई वॉन्ट दिस, तो ऐसे लगेगा कि जैसे आप यू आर बेगिंग, तो आपने इस एनर्जी में नहीं जाना। जो आपकी एनर्जी होगी यूनिवर्स आपके साथ मैच करेगा। आपने खुश रहना है। आई एम हैप्पी, आई एम फैमिली। अगर आपको फैमिली चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, आपने कहना है आई एम हैप्पी, आई एम फैमिली, आई एम जॉय, आई एम हैप्पीनेस। जब आप ये कहेंगे तो यूनिवर्स आपके साथ हैप्पीनेस मैच करेगा, आप अट्रैक्ट करेंगे हैप्पीनेस को। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप पॉजिटिव रहें। आपने हमेशा जिस चीज़ का ख्वाब सोचा है आपको वो मिलने वाला है। बहुत जल्दी आपकी तरफ प्रपोज़ल आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं कमिटमेंट लेकर। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई और इंसान भी आपको अप्रोच करने वाला है, सिर्फ ये नहीं, कोई और इंसान भी आपको अप्रोच करने वाला है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि मीनवाइल आपने अपने आप को हील करना है, अपना कॉन्फिडेंस कभी भी शेक नहीं होने देना है। कॉन्फिडेंट रहें और ख़ुद को हील करने की कोशिश करें। किसी भी नेगेटिव एनर्जी या पास्ट कोई पेन है तो उसे आपने हील करने की कोशिश करनी है। और आप कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक आ गए अकेले फ़ाइट करके एक वॉरियर की तरह, तो आप इससे और भी आगे जा सकते हैं। और आगे का सफ़र बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत है। कार्ड्स आपके सामने हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और अगेन आपको ये बताया जा रहा है कि ऑल इज़ वेल और हर चीज़ आपके फेवर में काम कर रही है। ग्रैटिट्यूड शो करें। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द आप ख़ुद एक मिरेकल हैं। आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो कुछ भी है आपके पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। क्योंकि समटाइम्स हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम ग्रैटिट्यूड शो करना भूल जाते हैं। हम किसी एक चीज़ पर जब अटक जाते हैं तो हम अपनी बाकी सारी ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप तो ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं आप ख़ुद एक मिरेकल हैं। बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं आपकी ज़िंदगी में। एक बहुत छोटी एग्जांपल दूंगी, पानी एक ब्लेसिंग है अगर समझा जाए। अगर एक दिन हमें पानी ना मिले तो कितना मुश्किल हो जाएगा जीना। और हम उस एक इंसान पे या उस एक कमिटमेंट के बारे में सोचकर ये सोचते हैं कि हम ब्लेस्ड नहीं हैं। तो ये एक बहुत छोटी एग्जांपल थी। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। इवन कि जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करें। आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस मोबाइल। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बेड। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं कि जिनके पास बेड नहीं है, जो इतने खूबसूरत नर्म बिस्तर पर नहीं सो सकते हैं, जिनको सड़क पर सोना पड़ता है। बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें रियलाइज़ करने की हमें ज़रूरत है। हम सबको ज़रूरत है। हम सब कभी ना कभी डगमगा जाते हैं, भूल जाते हैं इन सारी ब्लेसिंग्स को। तो ये बहुत आपके लिए खूबसूरत रीडिंग आई है और स्पिरिट ने आपको ये बताया है कि अपने इर्द गिर्द देखें कितनी ब्लेसिंग्स हैं। आप ब्लेस्ड हैं, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप कंप्लीट हैं। और आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट। और जब आपसे वो मिल जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतना वेट आपको इसीलिए करना पड़ा क्योंकि इतना बेहतरीन इंसान आपकी ज़िंदगी में आना था। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, यू आर सेफ़, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, हीलिंग मैसेजेस। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज़ एंड गार्डिंग यू, योर लव्ड वंस एंड होम। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग कभी कभार इनसिक्योर हो जाते हैं, कभी कभार डर होता है अपनों को खोने का, कभी कभार डर होता है
अकेलेपन का, और हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज थोड़ी सी मैं भी ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ, और हम ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी खुशियाँ हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब कुछ हम अपने लव्ड वंस को दे दें, अपनी ज़िंदगी भी उनको दे दें, और हम किसी तौर पर तैयार नहीं होते हैं कि हमें उनका कोई दुख सहना पड़े, तो अगर आप कुछ भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, परेशान हो जाते हैं कभी कभार अपने लव्ड वंस को लेकर, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सेफ़ हैं, आपके लव्ड वंस भी सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। तो आपकी लव लाइफ पर हमारा फोकस होगा, ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। चाहे आप फायर भी ऐड कर लीजिए। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप में से कुछ लोग मुझे ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है। शायद प्रेगनेंसी में आपको पता है कि फीलिंग मूड स्विंग्स एक्चुअली होते रहते हैं। वैसे मैं बिल्कुल भी अभी इस प्रोसेस से नहीं गुजरी हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो प्रेगनेंसी से गुजरे, हमारे लव्ड वंस, हमारे बहन भाई। तो हम देखते हैं कि मूड स्विंग्स होते हैं इस दौरान। तो हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट है आप लोगों में से, और अचानक बैठे बैठे आप लोग इनसिक्योर होते होंगे, डरते होंगे। एक इंसान को आप जन्म देने वाले हों तो ऑब्वियसली डिफरेंट थॉट्स इंसान के जहन में आती हैं। तो शायद इस वजह से भी आप इनसिक्योर होते होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर सेफ़, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है, हौसला रखना है आपने, परेशान नहीं होना है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। तो ये एक बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज था। जिनकी शादी नहीं हुई है, अपने पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं कि पता नहीं वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे, कुछ बताते क्यों नहीं हैं, खामोश बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ अगर इस तरह की आपकी सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू हैं। आप लोगों का प्यार म्यूचुअल है, आपको ये बताया जा रहा है। आप अपने अंदर से ये सारी इनसिक्योरिटीज़ निकाल दें, खुश रहने की कोशिश करें, चेरिश करें उन लम्हात को जब आप अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं, जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं। अगर आपकी बात नहीं चल रही है, अगर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर लेवल से, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक रखना है। क्योंकि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आता है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम होता है जो हमें ये बताता है कि हम स्टक हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इंसान चल सकता है, लेकिन ये इंसान ऐसा महसूस करता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका केस होपलेस नहीं है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन से शादी होगी, आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट करेंगे ये एनर्जी अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ये सोचते हैं समटाइम्स कि आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमने उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अट्रैक्ट किया होता है। क्योंकि यही अचानक से इनसिक्योरिटी जब हमारे दिमाग में आती है, ब्लॉकेजेस पैदा करती है।
हम जब बैठे बिठाई अचानक से ये सोचने लग जाते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। तो ये वर्ड्स आपने अपने मुंह से नहीं कहने हैं, क्योंकि वर्ड्स बिकम थिंग्स। अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे और सोचेंगे तो वो आपकी रियलिटी बनेगी। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसी एनर्जीज़ को। ये सोचने के बजाय आपने ये सोचना है कि जब हम शादी करेंगे तो कैसा फ़ील होगा, हम क्या ड्रेस पहनेंगे, कैसा दिन होगा वो जब हम शादी करेंगे, शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे, उनका नाम क्या होगा, कैसी लाइफ होगी, बच्चों को क्या सिखाएंगे, हम क्या करेंगे, हनीमून पर कहाँ जाएंगे। आपने ये बातें सोचनी हैं, ये सोचने के बजाय कि पता नहीं वो अपने घर वालों को मना पाएंगे या नहीं, पता नहीं उनके घर वाले कैसे होंगे, मेरे साथ लड़ेंगे तो नहीं। ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी। आपने पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। आपने ये सोचना है कि जब आप उनके घर में जाएंगे तो उनके घर वाले आपसे कितना प्यार करेंगे, या अगर आप उन्हें अपनी वाइफ बनाकर अपने घर में लेकर आएंगे तो वो आपके घर वालों की कितनी इज्जत करेंगी, आपके घर वाले कितना अच्छा महसूस करेंगे उनको अपने घर में लाकर, आपसे कितना प्यार करेंगे, कितने प्राउड होंगे कि आप कितनी अच्छी बहू लेकर आए हैं घर में। आपने अपनी थॉट का पैटर्न बदलना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी थॉट्स को रोक लें, लेकिन आप उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और जब आप अपनी थॉट्स की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और स्पिरिट की तरफ से आज आपके लिए यही मैसेज है कि यू आर सेफ़, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोई है, आपका गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और जब आप सोचना छोड़ देंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपने सिर्फ ये एक काम करना है कि आपने अच्छा सोचना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सी नेगेटिव थॉट्स से भरा होता है और हम कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि नो, मुझे ये नहीं सोचना, नो ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे सबकॉन्शियस से कोई आवाज़ आ रही है, कोई फियर आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो हमने कॉन्शियसली ये कहना है कि नो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, आई एम सेफ़। आपने फ़ौरन ये कहना है। और फिर जब लगातार 1 महीने तक आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखिएगा कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव गाइडलाइन आपको देगा। और शायद मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि जब आप इस तरह करने लग जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में कि कुछ नेगेटिव भी हो जाएगा तो आप उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढ रहे होंगे और वो बहुत खूबसूरत स्टेज होगी। अब हम ऑरिकल्स देखते हैं आपके लिए। वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत है। सरेंडर कर दीजिए। आपने कुछ नहीं करना, आपने रिलैक्स करना है, पॉजिटिव सोचना है। आप सेफ़ हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि ग्रुप नंबर 2 ने अगर ये सेलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि शायद आप सेफ़ नहीं हैं। लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे हिडन हैं, कुछ गिफ्ट्स, कुछ ब्लेसिंग्स आपसे छुपी हुई हैं जो कि बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होंगी। आपने काम रहना है, सरेंडर कर दें और ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें, वेट करें। और आप पावरफुल हैं, आप खूबसूरत हैं। देन वी हैव द वर्ल्ड, appreciation, choose wisely। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। देन वी हैव sacrifice एंड देन वी हैव forgiving एंड लर्निंग। ऑलराइट, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, किसी ने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया और आप शायद आज तक उनको माफ़ नहीं कर पाए। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। शायद किसी ने लिटरली आपको सेक्रीफाइस किया, या फिर आपने ज़िंदगी में बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आपने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं ज़िंदगी में और आप स्टिल दूसरों के लिए परेशान होते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए परेशान होते हैं। आप शायद अभी भी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। आप बहुत प्यार देने वाले इंसान हैं और
अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या कोई लड़ाई चल रही है अपने पर्सन के साथ, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने उन्हें माफ़ कर देना है। अब ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है, क्योंकि जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर कोई इंसान टॉक्सिक है, अगर कोई इंसान टॉर्चरस है, तो फिर आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ऑफ कोर्स। फिर आपने ऐसे इंसान से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर छोटी मोटी लड़ाई आपकी किसी से हो गई, आपके पार्टनर से, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सेक्रीफाइस, ईगो को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत होती है, प्राइड को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत होती है, माफ़ कर देने की ज़रूरत होती है, ग्रो करने की ज़रूरत होती है, एक साथ लर्न करने की ज़रूरत होती है कि इस पॉइंट से हम दोनों में लड़ाई हुई, आइंदा हम इस पर बात नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना, ये एक एग्ज़ाम्पल थी। तो आपके लिए भी स्पिरिट की तरफ से यही मैसेज आया है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हैं वो आपके साथ लॉयल हैं, बिल्कुल लॉयल हैं, और आप इनसिक्योर मत हो उनको लेकर। अपने जहन में तरह तरह की बातें उनके बारे में ना सोचिए, कन्फ्यूजन में ना जाएं। चीज़ें खुद ही आपके सामने रिवील होंगी और बहुत खूबसूरत अंदाज में होंगी। और ये इंसान आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं ट्रूली, लेकिन ये तभी आपकी तरफ कमिटमेंट ला सकेंगे जब आप इनको अंडरस्टैंडिंग देंगे, जब आप इनका साथ देंगे। तो हमेशा साथ जब आप देते हैं अपने पार्टनर का, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आप भी उनसे लड़ेंगे, आप भी उनसे अगर बात नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ों को मैनेज करना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। फिर वो ये सोचेंगे कि अगर ये मेरे साथ लड़ रहा है इंसान, तो मैं किसके लिए फ़ाइट करूं, एंड वाई शुड आई फ़ाइट फॉर दिस रिलेशनशिप जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। तो समटाइम्स ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तकलीफ़ होती है, ऑफ कोर्स तकलीफ़ होती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ कभी कभार नहीं मिलते हैं किसी दूसरे इंसान से, अपने पार्टनर से, लेकिन यही रिश्ते की खूबसूरती है कि हमने अंडरस्टैंड करना है, हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करनी है, और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें जैसी हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी होता है, किसी को चेंज करना ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन मैं फिर से ये कहूँगी कि अगर कोई टॉर्चरस है, किसी का बिहेवियर सही नहीं है, एब्यूज़िव है, तो फिर आपने उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब मैं आप लोगों को इनकरेज कर रही होती हूँ कार्ड्स को देखते हुए कि आप ज़रूर किसी को अंडरस्टैंड करें, जैसा कि मैंने अभी सारी बातें कहीं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया या उन्होंने मेरे साथ ये किया। रिस्पेक्ट पर जब बात आ जाए तो फिर आपने बर्दाश्त नहीं करना है, उसके लिए आपको कभी भी कोई भी इंसान इनकरेज नहीं करेगा। तो आप लोगों की ये रीडिंग बहुत खूबसूरत है और आपकी तरफ यही मैसेज जा रहा है स्पिरिट का कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आप इनसिक्योर हो रहे हैं किसी भी बात को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर टू द डिवाइन, और फिर देखिएगा आप कि कैसे मिरेकल होता है। और आपसे हिडन हैं ये सारे गिफ्ट्स और मिरेकल्स, बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन मोड़ आने वाला है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया, करेज, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस वक्त। तो सबसे पहले इसी से हम शुरू कर लेते हैं। करेज, आपको ये कहा जा रहा है बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। तो हो सकता है कि किसी ने आपके बिलीफ सिस्टम को, आपको चैलेंज किया है इस प्रेजेंट टाइम में, जिसकी वजह से आप शायद क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी रूट्स, अपने बैकग्राउंड पर, या कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कुछ इस तरह की थॉट्स अगर आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं या
आपको परेशान कर रही हैं, इनसिक्योर कर रही हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है बी करेजियस, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स, अपने बिलीफ सिस्टम को आपने कभी भी डगमगाने नहीं देना है। जो आपकी रूट्स हैं उनको आपने कभी भूलना नहीं है। कोई और इंसान अगर आप पे उंगली उठा रहा है तो ये आपको डिफ़ाइन नहीं करता है। जो वो कह रहे हैं उनके कहने से आपकी रियलिटी नहीं बदल रही है। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को जानते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, 4 of Wands, the Sun, 7 of Pentacles and 4 of Cups। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने रिजेक्शन फेस की है या आपने किसी को रिजेक्ट किया है। ईदर वे जो भी हुआ आपकी सिचुएशन में, आपने बड़ा अकेलापन महसूस किया है एंड फाइनली आपने ये सोचा कि अब आप एक हेल्दी बाउंड्री लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने चूज़ किया है, आपने वॉक अवे किया है और अब आप अपनी ज़िंदगी में शायद अपने लिए जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और शायद इसीलिए हमारे पास करेज का कार्ड आया। समटाइम्स आप सैड भी हो जाते हैं कि किसी ने आपको ये कहा, क्यों कहा था, आप ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन फिर आप खड़े होते हैं और मज़बूती के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत करेजियस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की फ़जूल बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे आप कमिटमेंट करना चाहते हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, इमोशनली उन्होंने बहुत ज़्यादा विदड्रॉ किया है हमेशा। 8 ऑफ कप्स इज़ इमोशनल विदड्रॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत गुस्से वाले थे, आप दोनों शायद गुस्से वाले थे। आप प्यार देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जब गुस्सा आता होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा आता होगा। और मुझे लगता है कि किसी ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया है और अब आप किसी की ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं। आई डोंट नो, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रेडी हैं फ़ाइट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना एक रास्ता निकाल लिया है जिस पर आपने चलना है। आपको नहीं परवाह कि अब कोई आ रहा है या जा रहा है। लेकिन समटाइम्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ होती है कि वो जो एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया या वो जो एक रिलेशनशिप जिस पर आपने अपनी इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की, उसने आपको अकेला छोड़ दिया, उसने आपको रिजेक्टेड फील करवाया। अब हम ऑरेकल्स देखते हैं आपके लिए। वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि काफ़ी साल पहले किसी ने आपके साथ ये किया और अब आपकी ज़िंदगी में एक नया रिलेशनशिप बनने जा रहा है और आप उसके बारे में कंफ्यूज हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या पास्ट की तरह का तो नहीं होगा ये भी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आपके जहन में कोई भी पास्ट से रिलेटेड ट्रॉमा या पेन है, उसको आपने रिलीज़ करना है। देन वी हैव कम्युनिटी एंड विद द कम्युनिटी और करेज, ये दो मैसेजेस बहुत एक साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जो आपके पार्टनर थे या हैं उनके साथ आपके बहुत से डिफरेंसेस हैं। शायद आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, बहुत से डिफरेंसेस हों आप लोगों के दरमियान में। और शायद इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। अपनी रूट्स को ना भूलें। जो आपकी रूट्स हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है।
और अगर कोई आप पर उंगली उठा रहा है या आपके बैकग्राउंड पर उंगली उठा रहा है तो मत सुनिए ऐसे लोगों की बात। आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है किसी के लिए। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। देन वी हैव विजडम, बहुत खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर इसको हम रख देते हैं स्पिरिचुअल यूनियन। वाओ। एंड देन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में लौटने वाला है, और विद द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, और बहुत स्पिरिचुअल यूनियन आप लोगों की होने वाली है जैसा कि इस कार्ड में नज़र आ रहा है। आप लोगों में विजडम है, लेकिन आप लोगों ने और ज़्यादा विजडम सीख करनी है, नॉलेज सीख करना है। आप लोगों ने रुकना नहीं है, आपसे ये कहा जा रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत खूबसूरत इंसान आने वाला है, और इस पर तो हम बात करना ही भूल गए। वी हैव 1111 कार्ड जो कि ट्विन फ्लेम कार्ड है, एंड द सन कार्ड बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़बरदस्त इंसान आने वाला है जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको सदियों से जानते हैं। शायद वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अब आ गए हों, और अगर नहीं आए हैं, अगर आप अभी भी सिंगल हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने पॉजिटिव रहना है, और पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, पास्ट की बेस पर आने वाले वक्त को एनालाइज नहीं करना है आपने, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है ये आप नहीं जानते हैं, और इसीलिए आपने पॉजिटिव रहना है। और आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत खूबसूरत इंसान आने वाला है, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं फॉर श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आप भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, और वो इंसान भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो चेंज करें ख़ुद को, हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगें कि उन्होंने आपको हर्ट किया था, हो सकता है कि उनको बहुत बॉदर कर रहा हो कि कम्युनिटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। आपको बहुत हर्ट किया इस बात ने। आपने शायद ये सोचा हो कि आप रिलेशनशिप में क्यों गए, क्या आप नहीं जानते थे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, या मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं कौन हूँ। आपको मेरी रियलिटी पता थी, तो अब आपको ये चीज़ें बॉदर क्यों कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास से कोई इंसान है तो ये अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे, और ये आपकी तरफ आएंगे। और अगर आपके पास से कोई नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि कम्प्लीटली कोई नया इंसान, कोई बहुत खूबसूरत इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है, आपको ये बताया जा रहा है। लेकिन आपने मज़बूत रहना है। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, और आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टे इन योर पावर। यहाँ पर स्टार साइंस की बात, आई एम सॉरी, हमने स्टार्टिंग में नहीं की थी। तो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांगली है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस आ गए, लेकिन लियो, लिब्रा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा स्टार साइन नहीं आया तो क्या मेरी रीडिंग होगी या नहीं। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एनर्जी रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टार साइन सेकेंडरी चीज़ है। और अगर स्टार साइन भी मैच हो जाए तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाती है। तो एनीवेज़, आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टे इन योर पावर। आपने हेल्दी बाउंड्री लगानी है। आपने अलाउ नहीं करना किसी को भी कि कोई आपको रिजेक्टेड फील करवाए, कोई आपको हर्ट करे, आपने अलाउ नहीं करना। स्टे इन योर पावर, और फोकस करें आप अपने ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर। लोगों को इतनी स्पेस ही ना दें कि वो आपके करीब आएँ और आपको हर्ट करें। इसका ये मतलब भी नहीं कि आप फ्रेंड्स ना बनाएं, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों से बात ना करें। आप बात करें, लेकिन उसके अंदर एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक लाइन खींचनी चाहिए कि इस
इस पर्टिकुलर लेवल से आगे मैंने किसी को बढ़ने नहीं देना है, किसी को इतना अलाउ नहीं करना कि वो मेरे करीब हो और मुझे हर्ट करे। तो जो मैसेजेस यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से आ रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है और इसकी बेस पर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके दिल को पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है और आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आप इससे जाएंगे और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, तो फिर आप ज़रूर उसकी तरफ जाइएगा। तो यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत खूबसूरत इंसान मैनिफेस्ट होने वाला है, और जो इंसान आपको अनवर्दी फील करवा रहा है उससे आपने 10 कदम पीछे हो जाना है। अगर कोई 1 कदम पीछे ले रहा है तो आपने 10 कदम पीछे हो जाना है। आपने दोबारा फिर उस इंसान को परस्यू करने की कोशिश नहीं करनी है और फोकस करना है अपने गोल्स पर, अपने एम्बिशंस पर, अपनी हैप्पीनेस पर। और आपके लिए बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है इन नियर फ्यूचर। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जो आंखें बंद करके आपको फॉलो करने के लिए तैयार है। आप लीड करेंगे, जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो अपनी सपोर्ट आपने सबसे पहले ख़ुद बनना है। आपने ख़ुद स्ट्रॉन्ग रहना है। और जब आप इस तरह की एनर्जी में होंगे तो फिर आप अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपनी ज़िंदगी में, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंसान। और ये आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो भी और आप भी, चाहे आप सिंगल हैं या आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को उनकी मिस्टेक रियलाइज़ होगी। और अगेन आपसे ये कहा जा रहा है, बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। अगर कोई इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, इट मीन्स कि प्रॉब्लम उनके अंदर है। उससे आपकी आइडेंटिटी, आपकी रियलिटी चेंज नहीं हो रही है। तो लोग जो भी कहते हैं उनको कहने दीजिए। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू लव, न्यू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आप सब लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ़ हैं, और मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप हमेशा सेफ़ रहें। और किसी भी तरह की अगर आपको इनसिक्योरिटी है, परेशानी है, तो हमेशा ये याद रखिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।